जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। बिहार 2025 का चुनाव बहुत ही नजदीक आने वाला है। चुनावी बिसात बीत चुकी है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं। लेकिन इन सबों के बीच में औरंगाबाद जिला के अंतर्गत में आने वाला एक विधानसभा है जिसका नाम है रफीगंज विधानसभा। रफीगंज विधानसभा पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी युवा पत्रकार जिन्हें काफ़ी पकड़ है औरंगाबाद जिला में, और उनसे हम जानना चाहेंगे जो कि आप पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा कवर करते हैं। चितरंजन जी, आपका पहले तो आपका स्वागत है इस चर्चा में। क्या लगता है जो रफीगंज का जो सिनेरियो जो बन रहा है, जो स्थिति बन रही है, निहालुद्दीन जी पर इस तरह से मतलब ये कह सकते हैं हमला होना, हल्लोबाजी होना, उसके बाद अब एनडीए में खींचतान शुरू हो गई है, मैराथन बैठक हो गया है, तो क्या लगता है एनडीए की ओर से उम्मीदवार कौन होंगे? अब तो पत्ता खोलिए, पार्टी बाद में पत्ता खोलिएगे, आप पत्ता कम से कम खोलिए, आप घूम रहे हैं, बताइए हमको जरा। देखिए चंदन जी, रफीगंज की बात किया जाए तो रफीगंज काफ़ी चर्चा में पूरे मगध क्षेत्र में रहता है। ठीक है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जब प्रमोद कुमार सिंह ने ताल ठोका था पिछले बार, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि चुनाव वही जीतेंगे जी। वर्तमान विधायक जो अशोक कुमार सिंह थे, तीसरे नंबर पर 24-25 हजार वोट पर वो किस पार्टी से थे? जदयू से थे और तीसरे नंबर पर थे। और जो दूसरे नंबर पर थे प्रमोद सिंह थे। प्रमोद सिंह ने कितने वोट अंतर से हारे? तकरीबन देखिए उनके 53,000 वोट आया था और 62,000 वोट जो था, 62,000 से अधिक वोट निहालुद्दीन का आया था, मतलब 7 से 9 बस निर्दलीय होते हुए भी। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, जो चुनावी माहौल है, इधर अशोक सिंह जी हैं जदयू के, वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री से, और इधर जो मुलाकात कर रहे हैं प्रमोद सिंह चिराग पासवान जी से, तो क्या माहौल क्या लग रहा है? देखिए इसमें दो राय नहीं है चंदन जी। मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं अशोक कुमार सिंह। हाँ। लोजपा से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था रफीगंज में। अशोक सिंह लोजपा से लड़ा था, फिर उन्होंने जदयू से लड़ा, और 2 बार वो विधायक भी रहे हैं। बड़े बड़े काम के लिए जाने जाते हैं, अर्थुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज हो और भी कई काम हो, जो बड़ा काम के लिए अशोक सिंह जाने जाते हैं। उनके समर्थक विकास पुरुष भी कहते हैं। लेकिन जब से प्रमोद सिंह आए हैं, तो एक बार तो उन्होंने प्रमोद सिंह को हरा दिया था, क्योंकि उस समय महागठबंधन के उम्मीदवार अशोक सिंह थे। लेकिन जैसे ही अलग होकर के महागठबंधन चुनाव लड़ी और एक तरफ निहालुद्दीन साहब उम्मीदवार हुए राजद के, महागठबंधन के, तो दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार अशोक सिंह थे, और उस समय प्रमोद सिंह जो थे वह महागठबंधन में थे। अच्छा ये बताइए, वो तो उस समय खेला हम समझ रहे हैं, पहले कभी अल्टी पल्टी वाला जो दौर चल रहा था, नीतीश कुमार जो पलटी मार रहे थे, लेकिन अभी का जो माहौल है एनडीए का, जिस तरह से इस माहौल में एनडीए में 243 सीट है पूरा बिहार में, और एनडीए में भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, देखिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो क्या लगता है किसको सीट मिले, किसके खाते में जाएगा ये? लोजपा के खाते में या जदयू के खाते में? देखिए प्रमोद सिंह के हाव भाव से, अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया है, अच्छा, जनसंपर्क शुरू कर दिया है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि वे चुनाव प्रचार पर निकल गए हैं एकदम। लाव लश्कर, चुनाव, सैकड़ों लोग, दर्जनों गाड़ी, ऐसा उनको आभास हो गया है। हाँ। या ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि जाइए, तैयारी कीजिए, हम आपके साथ में हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कई टीवी चैनल, कई न्यूज चैनल पर भी यह चीजें निकल कर आ गई है कि प्रमोद सिंह के लिए चिराग पासवान। अच्छा ये बताइए अशोक सिंह जी का क्या स्थिति है अभी? देखिए अशोक सिंह कमजोर नहीं है, विकास के लिए जाने जाते हैं। अशोक सिंह जुझारू हैं, काम करते भी हैं। अभी प्रगति यात्रा पर आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव रखा, और मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव पर हम मान लिए जो देव वाला जो आप लोग नहीं वो उसके अलावा देव में मेडिकल कॉलेज की बात हो या रफीगंज में बाईपास की बात हो। लेकिन बात यहाँ पर यह है, देखिए सीट तो एक ही को मिलेगा, चाहे लोजपा रामविलास को मिले या जदयू को। एक चीज स्पष्ट, लेकिन किसके खाते में जाने की ज्यादा आशंका है? आपको क्या लगता है? दोनों, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि प्रमोद सिंह मैदान में आ चुके हैं, अपने समर्थकों के साथ में घूम रहे हैं, और ये आज से ही नहीं बल्कि लगभग शुरू से ही तैयारी, जब से वो चुनाव हारे थे पिछले बार, उस समय से ही एक्टिव मोड में है। लेकिन अब है कि तेज रफ्तार कर दिए हैं। लेकिन क्या अशोक सिंह, क्या उनको ग्रीन सिग्नल मिला है, या मतलब क्या लगता है उनको कि इस बार चुनावी मैदान में वो कहीं बाहर ना हो जाए? क्या लग रहा है?
देखिए चुनावी मैदान में तो अशोक सिंह पूर्व में ही बाहर हो गए थे, क्योंकि 24 और 25,000 वोट एक जीते हुए विधायक को, जो 2 टर्म से जीते हुए हैं, उनको 24,000 वोट आना, 25,000 वोट आना, और जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रमोद सिंह थे, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो दाव लगाते हैं चंदन जी, वो जिताऊ प्रत्याशी पर लगाते हैं। आपने देखा होगा कई सीट उन्होंने जीता है, अभी 100% स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमोद सिंह ने जो पिछले बार जो 53,000 या 54,000 वोट लाया था, उस पर नजर जो है वह चिराग पासवान की है, साफ तौर पर यह उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। लेकिन प्रमोद सिंह को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। सिग्नल तो मिल गया है, लेकिन चितरंजन जी एक मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। देखिए सीट 1 है, दावेदार 2 है, पार्टियां 2 है, लेकिन एक किसी को ही मिलेगा, चाहे लोजपा रामविलास को मिले या जदयू को मिले। लेकिन अगर जदयू को नहीं मिलता है और अशोक सिंह मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा? कहीं ट्रांसफर भी किया जा सकता है क्या दूसरे सीट पर? बिल्कुल हो सकता है। औरंगाबाद पर भी कहा जाता है कि जदयू की नजर है, क्योंकि औरंगाबाद में भाजपा के काफी संभावित प्रत्याशी हैं। तो अगर संभावित प्रत्याशी काफी हैं और टिकट एक को मिलेगा तो भीतरघात होगा, बगावत लोग करेंगे। तो ऐसे स्थिति में एनडीए जो है, लेकिन इतना तो जान लीजिए, जहां तक हम सोचते हैं और जहां तक जानकार बताते हैं कि भाजपा यहाँ मतलब मेन वो में है, भाजपा ये सीट छोड़ने वाली नहीं, नगर की सीट नहीं, नगर की सीट हाँ, और कहीं की सीट छोड़ दे, लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि भाजपा नहीं सीट छोड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले बार गया में क्या हुआ था कि सांसदी का हमेशा भाजपा को। देखिए रफीगंज में चंदन जी हम लोग बात कर रहे थे, रफीगंज में जिस प्रकार से प्रमोद सिंह ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है, जनसंपर्क शुरू कर दिया है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें चिराग पासवान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और वे चुनावी मोड में हैं। देखिए बहुत सारी बातें हैं और चुनाव जो नज़दीक आएगा बातें भी निकलती आएगी अंदर से, लेकिन जहाँ तक हम लोग आज एनालिसिस किए, जहाँ तक समझें कि दावेदार 2 हैं लेकिन एक को ही मिलेगा, लेकिन जिस तरह से चितरंजन भाई बता रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल मिल चुका है आला कमान से, यानी चिराग पासवान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि प्रमोद सिंह जाइए, आप तैयारी कीजिए। अपने लाव लश्कर तमाम समर्थकों के साथ में प्रमोद सिंह चुनावी मैदान में आ चुके हैं। अब है अशोक सिंह जी को अगर टिकट मिलता है तो वो भी तैयारी में है। अब ये भी देखना होगा कि किस पार्टी को वहाँ पर से पहले सीट मिलती है, उसके बाद कैंडिडेट का फैसला होगा। लेकिन बहरहाल पूरे औरंगाबाद के 6 विधानसभा पर हम दोनों की नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए सिटी योग न्यूज़। धन्यवाद।